सोचिए मुंबई के पायाधुनी इलाके की एक बिल्कुल आम सी शाम। सब कुछ नॉर्मल। लेकिन फिर रातों रात कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की तह तक जाएंगे जो शुरू तो एक बहुत ही साधारण सी फैमिली डिनर से हुआ था, लेकिन खत्म एक ऐसे डरावने मोड़ पर हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अब एक बहुत ही अजीब सा सवाल उठता है। क्या गर्मियों में बड़े शौक से खाया जाने वाला एक आम सा तरबूज रातों रात पूरे परिवार की जान ले सकता है? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन शुरुआत में हर किसी को ठीक ऐसा ही लग रहा था। और इस एक डर ने मुंबई के लोकल मार्केट्स में सच में हाहाकार मचा दिया था। लोग तरबूज खरीदने से डरने लगे थे। पर क्या सच में एक आम स्नैक इतना खतरनाक साबित हो सकता है? चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। 25 और 26 अप्रैल की टाइमलाइन देखिए। दिन एकदम नॉर्मल था। दोपहर में डोकाडिया परिवार ने मैसूर दाल पुलाव खाया। शाम को कुछ रिश्तेदार घर आए, उनके साथ मटन पुलाव का डिनर हुआ। फिर रात के करीब 1:30 बजे सब ने एक साथ बैठकर तरबूज खाया। सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा था। लेकिन सुबह होते होते कहानी पलट गई। अब्दुल्ला, उनकी पत्नी नसरीन और उनकी दोनों बेटियों को बेहद गंभीर हालत में जेजे अस्पताल ले जाया गया। मतलब ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। और यहीं से इस केस में वो खौफनाक मोड़ आता है। पुलिस को दिए गए अब्दुल्ला डुकाडिया के आखिरी शब्दों को सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने मरने से पहले कहा, हमें फिर से थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए मेरी पत्नी ने तरबूज काटा और हम सबने उसे खाया। मतलब उन्होंने अपनी मौत के लिए सीधे तौर पर नल बाजार से खरीदे गए उस फल को जिम्मेदार ठहराया। एक पिता के ये आखिरी शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अब इस मरणासन्न बयान यानी डाइंग डिक्लेरेशन का असर देखिए। इससे मार्केट में ऐसा पैनिक फैला कि सीधा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट का ये डेटा देखिए। जो तरबूज नॉर्मली 10 से 35 रुपए किलो बिक रहा था, इस घटना के बाद लोगों में इतनी दहशत फैल गई कि दाम गिरकर सिर्फ 5 से 7 रुपए किलो पर आ गए। ग्राहकों ने तरबूज को हाथ लगाना ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर एंट्री होती है महाराष्ट्र एफडीए की। और जब उन्होंने जांच शुरू की तो पूरी कहानी ही पलट गई। उन्होंने घर से 11 अलग अलग चीजों के सैंपल लिए। बिरयानी, वही तरबूज जिस पर शक था, मटके और फ्रिज का पानी, कच्चे पक्के चावल, चिकन, खजूर, मसाले, मतलब सब कुछ। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? किसी भी, जी हाँ, किसी भी चीज में कोई मिलावट या जहर नहीं मिला। वो खाना पूरी तरह से सेफ था। तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? जेजे अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर संजय सुरसे का ये बयान यहाँ पूरी कहानी का रुख बदल देता है। उन्होंने साफ साफ कहा, इस मामले में तरबूज का बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। अब ये पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई फूड पॉइजनिंग का आम सा एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा और पेचीदा मेडिकल मिस्ट्री बन चुका था। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह कैसे रहे थे। असल में नॉर्मल फूड पॉइजनिंग और डुकाडिया परिवार के लक्षणों में जमीन आसमान का फर्क था। आमतौर पर फूड पॉइजनिंग धीरे धीरे असर करती है, पेट खराब होता है। लेकिन इस केस में अचानक से बहुत ज्यादा उल्टियां, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का तेजी से गिरना और बेहोशी, ये सारे लक्षण चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कोई खराब खाना नहीं है, बल्कि शरीर किसी बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली बाहरी जहर के संपर्क में आया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है। अगर खाना बिल्कुल ठीक था, पानी एकदम साफ था, तो फिर ऐसा क्या था जिसने रातों रात 4 हंसते खेलते लोगों की जान ले ली? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसका असर इतना तेज और इतना जानलेवा था? इस उलझन का जवाब शुरुआती फोरेंसिक रिपोर्ट में छिपा था, और यकीन मानिए वो जवाब किसी झटके से कम नहीं था। पता चला कि मृतकों के दिमाग, दिल और आंतों का रंग हरा हो गया था। जी हाँ, हरा। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। शरीर के अहम अंगों का इस तरह से रंग बदल लेना साफ इशारा कर रहा था कि कोई बेहद जहरीला केमिकल बहुत ही तेजी से उनके शरीर में फैला था। और फिर फोरेंसिक जांच में एक और बम फूटता है। अब्दुल्ला डोकाडिया के शरीर में मॉर्फिन के अंश मिले। अब मॉर्फिन कोई आम दवा नहीं है, ये एक बेहद पावरफुल पेन किलर है जो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेडिकल निगरानी में ही दिया जाता है। एक आम परिवार के मुखिया की बॉडी में इस तरह की हेवी दवा का मिलना इस केस को सच में एक बहुत ही डार्क और रहस्यमयी दिशा में ले जाता है।
इस स्लाइड पर अगर हम नजर डालें तो पता चलेगा कि जांच करने वालों के सामने कितनी बड़ी दीवारें खड़ी थीं। एक तरफ तो नल बाजार के वो तरबूज बेचने वाले रातों रात गायब हो गए, उनका कोई अता पता नहीं, और दूसरी तरफ जो सबूत बचे भी थे, जैसे वो बचा हुआ चिकन पुलाव, उसमें 2 दिन के अंदर ही फंगस लग गया। मतलब साफ है, सबूत या तो खुद गायब हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं, जिससे इस गुत्थी को सुलझाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इन सब अड़चनों को देखते हुए जे मार्ग पुलिस ने अपनी जांच का दायरा काफी बड़ा कर दिया है। फिलहाल वो 3 अहम चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहला, फाइनल FSL टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार। दूसरा, बैंक खातों और फोन कॉल रिकॉर्ड्स की बहुत ही डीप स्कैनिंग। और तीसरा, रिश्तेदारों और उस रात डिनर पर आए मेहमानों से कड़ी पूछताछ। पुलिस कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो मास सुसाइड का शक हो या कोई पैसों का लेन देन। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही रुला देने वाली बात सामने आती है। इस परिवार का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो बड़े मजे से मई के लिए अपनी समर वेकेशन ट्रिप प्लान कर रहे थे। एक ऐसा खुशहाल परिवार जो अपने आने वाले कल की तैयारियां कर रहा था, उनका इस तरह से अचानक खत्म हो जाना इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। पर कहते हैं ना कि हर क्राइम कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ता है, और पुलिस के हाथ भी एक ऐसा ही सुराग लगा। और वो सुराग जुड़ा है इस 1 साल से, साल 2019। ये एक अकेला साल इस पूरे केस को एक शांत पारिवारिक ट्रेजेडी से निकालकर एक बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश की तरफ मोड़ देता है। असल में बात यह है कि अब्दुल्ला डोकाड़िया साल 2019 के एक रियल एस्टेट फ्रॉड केस में मुख्य गवाह थे। ये केस DN नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज था। बताया जा रहा है कि उन्हें इस फ्रॉड में डूबे हुए पैसे वसूलने के लिए भेजा गया था, जिसने उन्हें इस केस की सबसे अहम कड़ी बना दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस मामले की अगली सुनवाई इसी साल 2026 में होने वाली थी। अब क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? तो अब हम एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक बेहद अनलकी और अनसुलझी मेडिकल मिस्ट्री थी, या फिर ये किसी अहम गवाह की आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने की एक सोची समझी साजिश थी, जिसे बहुत ही शातिर तरीके से तरबूज से हुई फूड पॉइजनिंग का नाम दे दिया गया? ये एक ऐसा रहस्य है जो वाकई दिमाग सुन कर देता है। सबूतों और इस पूरी घटना को देखने के बाद असली सच क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है।